ऑनलाइन होटल बुकिंग सिस्टम। दोस्तों हमने जो रजिस्ट्रेशन का जो वेब फॉर्म था वो हमने क्रिएट कर लिया। उसमें दोस्तों हमने डेटाबेस के टेबल के अंदर जो यूज़र का जो रजिस्ट्रेशन करने पर जो डेटा है वो स्टोर हो जाता है। अब दोस्तों हम लॉगिन वाला जो एक्सपीएक्स फॉर्म है उसको हम क्रिएट करेंगे। दोस्तों हमने उसकी डिज़ाइनिंग है वो कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लॉगिन की डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे जो लॉगिन वाला हमारा जो बटन था उस पर डबल क्लिक करना है। जैसे आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो उसकी जो क्लिक इवेंट है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे जो लॉगिन का कोड है वो करना है। फर्स्ट हमें दोस्तों यहाँ पे जो हेडर फाइल है उसको ऐड कर लेनी है। यहाँ पे यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, फर्स्ट हेडर फाइल हमें यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा की ऐड कर लेनी है। उसके बाद सेकंड हेडर फाइल यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट। दोस्तों यहाँ पे एक्सेस डेटाबेस यूज हुआ है इसलिए यहाँ पे OLEDB को सिलेक्ट कर लेना है। अदरवाइज आपने SQL का सिलेक्ट किया है तो SQL क्लाइंट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आ जाना है btns.login की जो क्लिक इवेंट थी, हमारा जो लॉगिन बटन की क्लिक इवेंट थी उस पर आ जाना है। यहाँ पे दोस्तों हम जो ऑब्जेक्ट्स है वो क्रिएट कर लेते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट यहाँ पे OLEDB जो कनेक्शन CON इक्वल टू न्यू OLEDB कनेक्शन। यहाँ पे जो डेटाबेस का पाथ है उसको सेट कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो सर्वर एक्सप्लोरर है वहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे हमारा जो होटल बुक नाम का जो डेटाबेस है उस पर क्लिक रख के राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने पर यहाँ पे जो लास्ट में जो प्रॉपर्टीज़ वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ का जो बॉक्स है वो शो हो जाए। यहाँ पे आपको कनेक्शन स्ट्रिंग का ऑप्शन मिलेगा। ये जो पूरा पाथ है उसके सामने बिल्कुल यहाँ पे जो टिक करे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और पूरे पाथ को कॉपी कर लेना है Ctrl+C। उसके बाद यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ है उसको क्लोज कर देना है और यहाँ पे जो पाथ है उसको पेस्ट कर देना है Ctrl+V। उसके बाद लास्ट में सेमीकोलन है वो कर लेनी है। उसके बाद ये दोस्तों हमने कनेक्शन के लिए हमने CON का ऑब्जेक्ट ले लिया। अब दोस्तों हमें एक कमांड का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं OLEDB कमांड के लिए हम दोस्तों CMD का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। उसके बाद एक हम डेटा एडेप्टर ले लेते हैं OLEDB डेटा एडेप्टर। यहाँ पे देखिए जो मिल जाएगा आपको डेटा एडेप्टर। उसके लिए हम DA ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं इक्वल टू न्यू OLEDB डेटा एडेप्टर। उसके बाद दोस्तों एक हम जो डेटा टेबल के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं डेटा टेबल। उसके लिए हम DT नेम का जो ऑब्जेक्ट है उसको क्रिएट कर लेते हैं न्यू डेटा टेबल। अब दोस्तों हमने इतने जो ऑब्जेक्ट हमें जो ज़रूरत थी इतने ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिए। अब दोस्तों हमें जो हमारा जो यूज़र TBL वाला टेबल है जो डेटाबेस के अंदर टेबल है उसके अंदर से हमें जो यूनेम यानी कि यूज़र नेम और जो पास है पास यानी कि इसमें पासवर्ड का जो डेटा है उसको यहाँ पे फिल कराना है। अगर यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड सही रहेगा तभी लॉगिन हो पाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या होएगा स्ट्रिंग के लिए हम str ले लेते हैं। उसके बाद डबल कोमा यहाँ पे सिलेक्ट मतलब कौन कौन से फील्ड तो कि यूनेम एंड पास फ्रॉम टेबल नेम जो टेबल का नेम है वही यूज़र TBL वेयर करके यहाँ पे यूनेम इक्वल टू यहाँ पे txt जो भी आपने टेक्स्ट बॉक्स की आईडी दी है यूज़र नेम के टेक्स्ट बॉक्स की आईडी हुई यहाँ पे txt साइन इन यूज़र नेम डॉट टेक्स्ट यहाँ पे एंड और पास इक्वल टू txt साइन इन पास डॉट टेक्स्ट। यहाँ पे दोस्तों आपने अगर आईडी सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स 1 टेक्स्ट बॉक्स 2 रहने दिए तो ऐसे फॉर्मेट में आपके सामने शो होगी। अदरवाइज आपने चेंज किया है तो ये जो भी चेंज किया है वही टेक्स्ट यहाँ पे शो होगा। और लास्ट में सेमीकोलन। उसके बाद यहाँ पे जो डेटा एडेप्टर हमने DA यूज़ किया है तो कि DA यानी डेटा एडेप्टर इक्वल टू न्यू OLEDB डेटा एडेप्टर। स्ट्रिंग के लिए हमने str का यूज़ किया है। कनेक्शन के लिए हमने CON का यूज़ किया है तो str एंड CON एंड ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन कर देनी। उसके बाद यहाँ पे जो डेटाबेस है जो डेटा है वो फिल कराना है तो यहाँ पे DA डॉट फिल एंड DT यानी कि डेटा टेबल। उसके बाद
उसके बिल्कुल ही नीचे यहाँ पे हमें एक कंडीशन है और रखनी पड़ेगी, इफ़ कंडीशन है उसे हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इफ़, यहाँ पे dt डॉट रोज, dt डॉट रोज डॉट काउंट एंड लेस देन 0। उसके बाद यहाँ पे जो dt जो इफ कंडीशन है उसके अंदर आपको यहाँ पे जो रीडायरेक्ट फाइल है जहाँ पे आप लॉगिन पेज होने के बाद जिस भी वेब फॉर्म में आप रीडायरेक्ट करना चाहते हैं उसका पाथ है वो यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट और ब्रैकेट एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो दोस्तों ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है ब्रैकेट के अंदर उसके बिल्कुल ही अंदर जो भी पाथ पे आप रीडायरेक्ट कराना चाहते हैं वही पाथ आपको यहाँ पे सेट कर लेनी है। तो हमने दोस्तों अभी तक हमने जो लॉगिन की फाइल, रजिस्ट्रेशन की फाइल, एक बुकिंग की फाइल और एक मास्टर यूजर की फाइल है वो क्रिएट की है। तो हमें उसके लिए एक और फाइल क्रिएट करनी होगी जहाँ पे हम रीडायरेक्ट लॉगिन पे कर सकें। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे जो होटल वाला फोल्डर है उस पर आ जाना है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे उस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे जो ऐड वाला ऑप्शन है उस पर आने के बाद यहाँ पे ऐड न्यू आइटम। जैसे हम दोस्तों हर बार वेब फॉर्म ऐड करते हैं वैसे ही एक जो एक्सपीएक्स वेब फॉर्म है उसको ऐड कर लेना है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट की जगह पे नेम दे देना है। यहाँ पे हम नेम दे देंगे मेन बुकिंग। फर्स्ट हमने बुकिंग का क्रिएट किया था, यहाँ पे जो दूसरा है वो रहेगा मेन बुकिंग का। और यहाँ पे जो ऐड वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे देखिए जो मेन बुकिंग का जो वेब फॉर्म है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो टाइटल है वो दे देते हैं मेन बुकिंग। उसके बाद यहाँ पे जो एक डेमो के लिए हम h1 टैग में कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं। यहाँ पे h1 टैग और उसके अंदर बिल्कुल ही हम लिख देते थे बुकिंग सक्सेसफुली। सिर्फ इतना ही, सिर्फ हमने डेमो के लिए हम एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो सेव वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों हमने जो लॉगिन का कोड किया है और सिर्फ ओनली यूज़र के लिए हमने लॉगिन का कोड किया है। तो यहाँ पे हमें उसको टेस्ट करना है। यहाँ पे सेव करने के बाद यहाँ पे जो रन वाला बटन है उस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे रन करते हैं हम तो ऐसा इंटरफेस है आपके सामने शो होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने मास्टर यूजर डॉट एक्सपीएक्स वाली जो फाइल है वो शो होगी। यहाँ पे होटल बुकिंग जो आपका देख रहा है, यहाँ पे होटल्स का नेम है, कोई भी एक आप नेम को सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने जो पहला हमारा जो बुकिंग का हमने वेब फॉर्म क्रिएट किया था वही जो वेब फॉर्म है वो हमारे सामने शो होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप जैसे डायरेक्टली आप यहाँ पे जो सारे जो फील्ड है वो फिलअप करके यहाँ पे बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट बुक नाउ नहीं होगा। आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये जो ऑनलाइन बुकिंग, होटल बुकिंग लॉगिन का जो हमने जो फॉर्म बनाया वो आपके सामने शो हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, हमने जो पहले ही दोस्तों रजिस्ट्रेशन किया हुआ है जहाँ पे हमने जो मेरा खुद के नाम का रजिस्ट्रेशन किया था जिसमें मैंने यूज़र नेम JS दिया था और पासवर्ड मैंने 1 2 3 4 5 6 तक दिया था। उसके बाद यहाँ पे जो चेक बॉक्स है रिमेंबर मी उस पर क्लिक कर देना और यहाँ पे जैसे हम लॉगिन वाले बटन पे दोस्तों क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे हमने जो मेन जो लॉगिन का एक पेज क्रिएट किया था जिसमें हमने जो सिर्फ रीडायरेक्ट के लिए पेज रखा था तो वही पेज यहाँ पे मूव हो रहा है। तो दोस्तों हम जैसे ही उसमें जो पेज है उसकी जो डिज़ाइनिंग और जो कोडिंग कंप्लीट करेंगे तो वही पेज है वो आपके सामने शो हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक लॉगिन तक आपका कंप्लीट हो गया, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों हमें जो मेन बुकिंग की जो एक्सपीएक्स की पूरी फाइल है उसकी डिज़ाइनिंग और जो उसकी जो कोडिंग है वो कंप्लीट करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम उसकी जो डिज़ाइनिंग है उसको कंप्लीट करेंगे।